तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 276 के बारे में। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पे सारे के सारे हॉस्टल गैंग के बंदे होते हैं और वहीं पे डैनियल लोग भी होते हैं। वहाँ पे लास्ट में हमारा एली और वैरेन भी पहुंच जाते हैं और जो जोहान होता है आराम से छत में बैठ के इन सारे लोगों की फाइट देख रहा होता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन जब एली यहाँ पे नहीं पहुंचा था। अभी जो छोटा एली होता है वो बड़े एली को कैंची मारने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है, मिस्टर कारपेंटर ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए कहा है। मिस्टर कारपेंटर मेरे डैड हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि हमें अपनी फैमिली से सारे प्रॉमिस पूरे करने चाहिए। लेकिन जो एली होता है इस बच्चे का हाथ पकड़ के इसको अपने गले लगा लेता है और कहता है, बच्चे वो तेरा डैड नहीं है, उस तरीके का कोई भी परिवार नहीं होता। आखिर कौन सा बाप अपने बच्चे के हाथ में हथियार थमाता है। और जो छोटा एली होता है वो बड़े एली की बात सुन के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि यार शायद आज से पहले इस बच्चे को किसी ने गले तक नहीं लगाया होगा। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे एली अभी हॉस्टल गैंग के बंदों के डंडे ही डंडे बजाए जा रहा होता है। यहाँ पे एली किसी के डंडे बजा रहा होता है तो किसी को हाथों से ही मारे जा रहा होता है। एली अभी इतनी ज्यादा बेरहमी से इन सबको मार रहा होता है कि जो बाकी के हॉस्टल गैंग के बंदे होते हैं वो एली को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और एली इन सबको धोते धोते अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ये गैंग बनानी ही नहीं चाहिए थी, और क्योंकि ये गैंग मैंने बनाई है इसलिए वो मैं ही हूँ जिसको कोई भी परेशानी होनी चाहिए, बाकी किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ मैंने ही शुरू करा था तो ये सब कुछ मुझे ही खत्म करना होगा। और जिन हॉस्टल गैंग के बंदों की एली का ऐसा रूप देख के फट चुकी होती है, एली उनको कहता है, अबे कुत्तों के बच्चों, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो। और हॉस्टल गैंग के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, ये साला एक राक्षस है, लेकिन इसके पास भी एक एच का साइन है, तो ये हमसे क्यों लड़ रहा है, ये तो हमारी गैंग में है ना। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, गाइस मैंने इसके बारे में पहले सुना है, जब हॉस्टल गैंग एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी थी तो उस वक्त एक हॉस्टल गैंग के फाउंडिंग फादर थे जिन्होंने हॉस्टल गैंग को बनाया था। जो हमारी गैंग के पास एच का टैटू है वो एक नकली टैटू है, और जो असली एच का टैटू है वो कहीं और ही है, वो किसी और बंदे के पास है। कुछ सालों पहले जो हॉस्टल गैंग के असली बिग डैडी थे अचानक से एक हादसे के बाद से वो गायब हो गए थे और उसके बाद वो कहीं भी किसी को भी नहीं मिले। और उन असली हॉस्टल गैंग के बिग डैडी का नाम था एली जैंग। एली कहता है, तो मैं तुम्हारी गैंग का असली बिग डैडी हूँ, तो तुम अब क्या करने वाले हो? क्या तुम लोग मेरे साथ छुपन छुपाई खेलना चाहते हो? और यार आपको तो पता ही होगा, जो भी इंसान एली के साथ छुपन छुपाई खेलता है वो उसकी आखिरी छुपन छुपाई भी हो सकती है जिंदगी की। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं वैरेन, चे और जेरी को, जिन्होंने अभी एक दूसरे के मुख के ब्लॉक कर रखे होते हैं। वैरेन कहता है, तो तुमने अटैक ब्लॉक करना शुरू कर दिया जेरी। जेरी कहता है, यही बात मैं तुम्हें भी कहना चाहूंगा वैरेन चे। लेकिन वैरेन अभी अपना एक हाथ अपनी कमर के पीछे कर लेता है, यानी कि अब वो जेरी से सिर्फ अपने एक हाथ से लड़ेगा। वैरेन कहता है, तुझे पता है सामने वाले के अटैक्स ब्लॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तेरी और मेरी फाइट पहले भी हो रखी है, लेकिन इस बार मैं तेरे ऊपर दया नहीं खाऊंगा, क्योंकि इस बार मेरे पास फाइट ना करने का कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन यार पिछली बार जब वैरेन और जेरी की फाइट हुई थी तो उस समय वैरेन ने अपना 100% नहीं दिया था और वो जेरी से हार गया था। और वैरेन ने अपना 100% इसलिए नहीं दिया होता क्योंकि शैली ने उसको फाइट करने से मना करा था। इसके बाद जेरी भी अपना एक हाथ अपनी कमर के पीछे कर लेता है और कहता है, वैरेन चे, ये बहुत ही ज्यादा निराशाजनक बात है कि तुम हॉस्टल गैंग में हो। तुम जैसे एक काबिल बंदे को बिग डील गैंग में होना चाहिए था। तो क्या अब हम फाइट करना शुरू करें? और वैरेन और जेरी एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही इन दोनों के मुक्के एक दूसरे के लगने वाले होते हैं ये दोनों के दोनों अपने मुक्कों को रोक लेते हैं। वैरेन कहता है, क्या आखिर तुम रुक क्यों गए? और यार असल में पहले जेरी रुका होता है इसलिए वैरेन रुक गया होता है, और जेरी इसलिए रुका होता है क्योंकि बगल से उसको जिनजैंग ने कहा होता है, जेक की तलवार जेरी, तुम्हारा काम यहीं पे खत्म होता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब वक्त है कि तुम यहाँ से चले जाओ जेरी कौन। जेरी कहता है, आखिर तुम ये कहना क्या चाहते हो? तुमने मुझे यहाँ पे इसीलिए तो बुलाया था कि मैं मार मार के इन लोगों की हालत खराब कर दूं। ये जंग अभी अभी शुरू हुई है, सब के सब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तू ये फाइट हार जाएगा। क्या तू नहीं चाहता कि मैं हॉस्टल गैंग की फाइट में मदद करूं, या फिर तुझे ऐसा करने के लिए जेक ने कहा है? जिनजैंग लॉलीपॉप चूसते चूसते कहता है,
तू सच में बहुत ज्यादा बोलता है। मेरे शब्द जेक के शब्द हैं और तू क्या जेक के शब्दों में सवाल उठा रहा है? जेरी कहता है तो ठीक है, अगर मेरे बॉस जेक यही चाहते हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिनजैंग कहता है मेरे लौंडे, ये हुई ना कुछ बात, हाँ चला जा यहाँ से अब। और जेरी के यहाँ से जाने के बाद जो जिनजैंग होता है वो आता है वैरन के पास। जिनजैंग कहता है तो अब बात करते हैं गैंगडोंग के माइटी वैरन चे से। वैरन चे, कुछ ऐसा है जिस बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वैरन घुमा के मुक्का मारता है जिनजैंग के मुंह पे और एक ही मुक्के पे जिनजैंग को जमीन में लेटा देता है। वैरन कहता है तू साले छुछुंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मूड खराब करने की। अभी जो बाकी के हॉस्टल गैंग के बंदे होते हैं, वैरन उनको कहता है आखिर तुम सब वहाँ पे इस तरह से क्यों खड़े हो? तुम्हारे अंकल्स तुम्हें देख रहे हैं, क्या तुम उनके सामने मुझसे फाइट नहीं करना चाहोगे? और वैरन अकेला ही टूट पड़ता है 30-40 बंदों के ऊपर। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं सेथ ली को, जो अभी वास्को के मुक्के बजा रहा होता है। सेथ ली कहता है कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है, जब मैं श्योल में आया था तो मैंने तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है? मुझे लग रहा है मैं जिंदा लाशों से लड़ रहा हूँ। ये बंदा तो ठीक से अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। क्या सच में मुझे इस जैसे मरियल इंसान से फाइट करने की जरूरत है? मुझे लगता है वास्को के अंदर का मॉन्स्टर आज बाहर नहीं आने वाला। और यार वास्को भी सेथ ली से इसलिए पिट रहा होता है क्योंकि विंजिन से फाइट करते करते वो अभी काफी ज्यादा थक चुका होता है। वास्को भी लड़खड़ाती हुई आवाज में सेथ ली को कहता है मेरे पास आ। सेथ ली कहता है अबे साले हरामखोर, आखिर तू कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला कि तेरे पास आऊं या तुझसे दूर जाऊं, साले हरामी। लेकिन फिर भी सेथ ली वास्को के पास आता है और जैसे ही वो वास्को के पास आता है, वास्को एक घुमा के लात मारता है सेथ ली के पैर पे और कहता है मॉन्स्टर वास्को तेरे साथ खेलने के लिए बाहर आ चुका है साले। और वास्को अपने मन में बोल रहा होता है मैं तुम सबको भरोसा दिलाता हूँ कि हम ये फाइट जीत के रहेंगे। सेथ ली कहता है साले हरामखोर, इतना ज्यादा थकने के बावजूद भी तेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे बची है? वास्को कहता है इसका सिंपल सा आंसर है मैं तुम जैसे बुरे लोगों से हारने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो जैक होता है वो कैंग नाम के बंदे से फाइट कर रहा होता है। और जो एक कैंग नाम का बंदा होता है ये भी क्योकुशिन कराटे फाइटिंग स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसने भी जैक को मार मार के इसका मुंह फोड़ दिया होता है और जैक कहता है मैं सच में बहुत ज्यादा हैरान हूँ, आजकल सबके सब लोग क्योकुशिन कराटे कर रहे हैं। क्या आजकल क्योकुशिन कराटे करने का कोई नया ट्रेंड चला है? कैंग कहता है जब मैं तुझसे ट्रेन में मिला था तो वहाँ पे भी मुझे तुझसे काफी ज्यादा बुरी फीलिंग्स आ रही थी, तो हम दोबारा से यहाँ पे मिल गए। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक था मेरे लिए कि उस कुतिया के हाथ से शक्कर पंच खाना और वहीं पे बेहोश हो जाना। तो बच्चे तू एक बॉक्सर है, लेकिन तेरे साथ फाइट करने में मुझे उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि तेरी हालत पहले से ही काफी ज्यादा खराब है। लेकिन अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तो मेरे हाथ से मरने वाला है। और ये बंदा उछल के सीधा मुक्का मारता है जैक के। लेकिन इससे पहले कि जैक के इसका मुक्का लगता, जैक घुमा के एक मुक्का मारता है इस बंदे के मुंह पे और इसकी हालत खराब कर देता है। और जैक भी अपने मन में बोल रहा होता है मैं तुम सबको भरोसा दिलाता हूँ कि हम ये फाइट जीत के रहेंगे। जैक कैंग को मुक्का मारने के बाद कहता है सॉरी भाई, सिर्फ एक चीज है जिससे मैं कभी भी हारना नहीं चाहता और वो है क्योकुशिन कराटे। क्योंकि जब से डैनियल ने क्योकुशिन कराटे का यूज करके जैक को बजाया था उसके बाद से जैक को क्योकुशिन कराटे से थोड़ी सी नफरत सी हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लोगन और जे भी हॉस्टल गैंग के बंदों के साथ में मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। लोगन कहता है पीले सिस्टमा, मैं आगे का सब कुछ देखता हूँ और तू पीछे का संभाल। मैं जानता हूँ ये सब कुछ बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन अभी हमें साथ में मिलकर काम करना होगा। और क्योंकि जे कोई भी जवाब नहीं देता इसलिए लोगन जे का कंधा पकड़ के बोलता है अबे साले हरामखोर, जब तुझसे कोई बात करता है तो तुझे उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन जिसका भी लोगन ली ने कंधा पकड़ा होता है ये जे नहीं होता। इसने जे के ही जैसे नकली बाल अपने सर पे लगा रखे होते हैं लोगन को धोखा देने के लिए। ये लोगन को पलट के कहता है ठीक है लोगन, और अचानक से लोगन के सर पे बेसबॉल का बैट घुमा के दे मारता है। लेकिन लोगन को बेसबॉल के बैट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये जो दो बंदे होते हैं लॉयल्टी और पार्टनरशिप यहाँ से भाग जाते हैं लोगन ली से बच के। लॉयल्टी कहता है ये बंदा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, चलो किसी और को मारते हैं। पार्टनरशिप कहता है हाँ इस साले के अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना है। और लोगन पीछे से इनको चिल्ला रहा होता है सालों कुत्तों के बच्चों, वहीं पर रुक जाओ। लेकिन तभी इन दोनों की नजर पड़ती है डैनियल के ऊपर और ये आपस में कहते हैं चलो उस वाले इंसान को मारते हैं।
और ये दोनों सीधा उछल के हमला करते हैं डैनियल के ऊपर और आपस में बोल रहे होते हैं, छोटे भाई पहले तुम मारो। दूसरा कहता है, नहीं बड़े भाई पहले तुम मारो। डैनियल अपने मन में कहता है, अरे नहीं, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इनके अटैक से बच पाऊंगा। और जैसे ये दोनों डैनियल के ऊपर बेसबॉल के बैट मारते हैं, तभी जो जे होता है वो डैनियल के आगे आ जाता है और प्यार से डैनियल को गले लगा के सारे अटैक्स अपनी पीठ में खा लेता है। डैनियल कहता है, हे जे, कि क्या तुम ठीक हो? डैनियल अपने मन में कहता है, लगता है जे काफी ज्यादा थक चुका है और वास्को भी अभी काफी ज्यादा थक चुका है। साथ ही साथ में जैक की भी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और लॉयल्टी और पार्टनरशिप डैनियल और जे के ऊपर अटैक करने के बाद फिर से आपस में कहते हैं, चलो भाई अब यहाँ से भागने का वक्त आ गया है। तो क्योंकि अभी सबकी हालत खराब हो चुकी होती है, इसलिए डैनियल कहता है, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, अब मुझे ही यहाँ पे सब कुछ संभालना पड़ेगा। और चक और जस्टिन आराम से बैठ के इन सबको देख रहे होते हैं। चक कहता है, मैं काफी ज्यादा प्रभावित हुई इनसे, जितना मैंने सोचा था उससे ये अच्छी फाइट कर रहे हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब हमें अपनी अगली चाल चलनी चाहिए। जस्टिन कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता हमें ये करने की अब कोई भी जरूरत है। और अभी हम देखते हैं अचानक से ही तेजी से कोई वास्को और जैक की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसको देख के सबके सब हैरान हो जाते हैं। और ये बंदा और कोई नहीं, ये होता है ओली वैंग। ओली अभी 1-2 सेकंड के अंदर ही वास्को और जैक को मार मार के अनकॉन्शियस कर देता है और इन दोनों के बाल पकड़ के इन दोनों को घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है। इसके बाद ओली एक गहरी सांस लेता है और कहता है, बिग डैडी यहाँ आ चुके हैं एली। और जैसे ही यहाँ पे ओली अभी एली को देखता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो एली को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।